वर्णजालम इदं तद्वद् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकम् यस्मिन् देवी समभ्यस्तन स गुरुः सूचकः स्मृतः। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहरी शास्त्रों, वर्णों और शब्दों के जाल में उलझा रहता है उसे सूचक गुरु कहा गया है। वर्णजालम का अर्थ है अक्षरों, भाषाओं और ग्रंथों का बाहरी ज्ञान, और बाह्य शास्त्र का अर्थ है वेद, पुराण, उपनिषद या धार्मिक पुस्तकें जिनका अध्ययन केवल बुद्धि तक सीमित रहता है। ऐसे गुरु शिष्य को केवल सिद्धांत, नियम और धार्मिक जानकारी देते हैं, परंतु आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव तक नहीं ले जा पाते। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान आत्मिक जागृति के लिए पर्याप्त नहीं होता। सूचक गुरु साधना का मार्ग तो दिखा सकता है, परंतु वह साधक को भीतर के दिव्य प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और अमृत की अनुभूति नहीं करा सकता। वह केवल बताता है, जगाता नहीं। उसका ज्ञान लौकिक होता है, यानी दुनिया के स्तर पर उपयोगी, परंतु आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अधूरा। भगवान शिव का संदेश यह है कि साधक को ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो केवल शास्त्र न पढ़ाए बल्कि ब्रह्मा का साक्षात अनुभव कराए। जब तक साधना भीतर उतरकर चेतना को जागृत नहीं करती, तब तक ज्ञान अपूर्ण है। इसलिए सूचक गुरु केवल प्रारंभिक मार्गदर्शक है। वास्तविक सद्गुरु वह है जो शिष्य को आत्म प्रकाश तक पहुंचा दे। वर्णाश्रमोचिता विद्या धर्माधर्म विधायिनी प्रवक्तारं गुरुम विद्धि वाचकः त्विति पार्वती। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं कि जो गुरु वर्णाश्रम के अनुसार धर्म और अधर्म का ज्ञान, शास्त्रों की विधि विधान और सामाजिक नियमों की शिक्षा देता है, उसे वाचक गुरु कहा जाता है। वर्णाश्रमोचिता विद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जैसे आश्रमों के नियमों पर आधारित होता है। यह गुरु व्यक्ति को बताता है कि कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा अधर्म। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार यह गुरु बाहरी जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परंतु आत्मा के परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कराता। यह गुरु केवल धर्म की परिभाषा देता है, लेकिन ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं कराता। इसलिए इसे वाचक गुरु कहा गया है, जो बोलकर समझाता है, परंतु भीतर के दिव्य रहस्य को नहीं खोलता। ऐसा गुरु साधक को अच्छे कर्म, नियम, पूजा पाठ और सामाजिक मर्यादा सिखाता है, जिससे जीवन में सदाचार आता है। परंतु ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से यह केवल साधना का प्रारंभिक स्तर है। वास्तविक सद्गुरु वह है जो शिष्य को तृतीय नेत्र में स्थित करके अंतः प्रकाश का दर्शन कराए, अनहद नाद का अनुभव कराए और दिव्य नाम व अमृत से जोड़ दे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो केवल शास्त्रों और धर्म का ज्ञान देता है उसे वाचक गुरु जानो, परंतु मुक्ति का मार्ग उससे आगे सद्गुरु की कृपा से खुलता है। पंचाक्षर्यादि मंत्राणाम उपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोध को भूयाद उभयोः अयम उत्तमः। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो गुरु पंचाक्षरी जैसे कि ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों की दीक्षा देता है वह बोधक गुरु कहलाता है। अर्थात वह गुरु शिष्य को मंत्र जप का मार्ग बताता है, ध्यान की विधि सिखाता है और साधना के प्रारंभिक द्वार खोलता है। पंचाक्षर्यादि मंत्राणाम उपदेष्टा, इसका अर्थ है कि जो गुरु केवल मंत्रों का उच्चारण, जप विधि और साधना का नियम सिखाता है वह साधक को आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करता है। यह गुरु साधना का पथ दिखाता है, परंतु आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव अभी नहीं कराता। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ऐसा गुरु शिष्य के मन को एकाग्र करता है और भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। मंत्र जप से साधक के भीतर शुद्धता, श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है, परंतु यह अभी भी बाहरी या प्रारंभिक साधना का स्तर है।
इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, स गुरुर्बोध को भूयात, वह गुरु बोधक है जो ज्ञान का बोध कराता है, साधना का अभ्यास करवाता है। और उभयोः अयम उत्तमः, वाचक गुरु और बोधक गुरु, इन दोनों में बोधक गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि वह केवल शास्त्र नहीं बल्कि साधना का अनुभव भी देता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से इन दोनों से भी ऊपर वह सद्गुरु है जो दिव्य प्रकाश का दर्शन कराए, अनहद नाद का श्रवण कराए, दिव्य नाम का अनुभव कराए और आत्मा को परमात्मा से एकाकार करा दे। अर्थात बोधक गुरु साधना का द्वार खोलता है, परंतु सद्गुरु मुक्ति का द्वार खोलता है। यही ब्रह्म ज्ञान का गूढ़ रहस्य है। मोहमार्णवश्यादितुच्छ मंत्रोपदर्शिनम् निषिद्ध गुरुः इत्याहुः पंडिताः तत्वदर्शिनः। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह, मारण, वश्य, उच्चाटन या अन्य तुच्छ और लोभाधारित क्रियाओं के मंत्रों का उपदेश देता है, उसे तत्वदर्शी ज्ञानी निषिद्ध गुरु कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बाहर से चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न दिखे, वास्तव में वह साधक को ब्रह्म ज्ञान की ओर नहीं बल्कि और अधिक अज्ञान, अहंकार और बंधन की ओर ले जाता है। ये तुच्छ मंत्र साधक के मन में यह भ्रम उत्पन्न करते हैं कि बाहरी शक्ति, चमत्कार या दूसरों पर नियंत्रण ही आध्यात्मिक उन्नति है, जबकि सत्य इसके ठीक विपरीत है। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बाहरी प्रभाव नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण का मार्ग है, जहां साधक अपने भीतर छिपे अंतः प्रकाश का अनुभव करता है, अनहद नाद को सुनता है, दिव्य नाम को भीतर प्रवाहित होते देखता है और दिव्य अमृत का रस चखता है। जो गुरु साधक को इन आंतरिक अनुभूतियों से दूर रखकर केवल मोह और भय पर आधारित साधनाएं सिखाता है, वह साधक की चेतना को नीचे की ओर खींचता है। ऐसे गुरु के मार्ग पर चलने से मन और अधिक अशांत होता है, कामना और क्रोध बढ़ते हैं और आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बजाय संसार के जाल में और उलझ जाती है। तत्वदर्शी पंडित इसलिए ऐसे गुरु को निषिद्ध कहते हैं क्योंकि वह साधक की आत्मिक प्रगति में बाधा बनता है। भगवान शिव यह भी संकेत करते हैं कि सच्चा गुरु कभी भी साधक को दूसरों को वश में करने, भय पैदा करने या स्वार्थ सिद्धि के उपाय नहीं सिखाता। सच्चा गुरु साधक को स्वयं पर विजय प्राप्त करना सिखाता है, उसके अहंकार को गलाता है और उसे शुद्ध प्रेम, करुणा और विवेक की अवस्था में स्थापित करता है। ब्रह्म ज्ञान में गुरु का उद्देश्य सिद्धियां देना नहीं बल्कि शिष्य को उस अवस्था तक पहुंचाना है जहां वह परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव कर सके। इसलिए साधक को अत्यंत सावधानी से गुरु का चयन करना चाहिए और केवल उसी गुरु की शरण लेनी चाहिए जो उसे तुच्छ शक्तियों से ऊपर उठाकर सत्य, शांति और मुक्ति के मार्ग पर ले जाए। अनित्यम इति निर्दिश्य संसारे संकटालयम् वैराग्यपथदर्शी यह स गुरुः विहितः प्रिय। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि यह संसार अनित्य है, अर्थात क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है और अंततः दुख तथा संकटों का घर है। मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर धन, पद, संबंध और भोगों के पीछे भागता रहता है, परंतु अंत में उसे केवल अस्थिरता, भय और असंतोष ही प्राप्त होता है। इसलिए सच्चा गुरु वह है जो साधक को इस अनित्य संसार का वास्तविक स्वरूप समझाकर उसे वैराग्य के मार्ग पर चलना सिखाए। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि भीतर से उसकी अस्थिरता को जानकर उससे ऊपर उठ जाना है। गुरु साधक को यह अनुभव कराते हैं कि बाहरी वस्तुएं कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। जब साधक इस सत्य को समझता है तब उसका मन भीतर की ओर मुड़ता है। यही वह क्षण है जब सद्गुरु उसे अंतः प्रकाश का दर्शन कराते हैं, अनहद नाद का श्रवण कराते हैं, दिव्य नाम की धारा में जोड़ते हैं और दिव्य अमृत का अनुभव कराते हैं। ऐसा गुरु केवल उपदेशक नहीं होता बल्कि साधक को आत्मा से परमात्मा की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है।
वह बताता है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार है। गुरु साधक के भीतर विवेक जागृत करते हैं, जिससे वह संसार के मोह, माया और असार आकर्षणों से मुक्त होकर परम सत्य की ओर अग्रसर हो सके। आत्म सच्चा गुरु वही है जो साधक को संसार की अनित्यता का बोध कराकर वैराग्य का मार्ग दिखाए और ब्रह्म ज्ञान द्वारा उसे परमात्मा से जोड़ दे। यही गुरु तत्व का वास्तविक स्वरूप है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणा देता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।